अन्यांग छिंगुया। सो आज हम करने वाले हैं कोरियन बेसिक कॉन्सोनेंट्स के सारे साउंड्स इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, जो इंग्लिश से पढ़ते हैं दे नो कि इंग्लिश में ऑल द साउंड्स डजंट एग्जिस्ट, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में वी हैव एग्जैक्ट सेम साउंड। तो हमारे को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे बनता है साउंड या ऐसे बनता है, हमारे पास ऑलरेडी ये साउंड एग्जिस्ट करते हैं। सो हम लोग इस साउंड को उसी तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग एक्चुअली सिर्फ एलोकेट करेंगे, जो हिंदी में हमने साउंड्स पढ़े हैं उसको हम लगाएंगे कि अच्छा ये वाला कॉन्सोनेंट ये साउंड होता है, ये वाला कॉन्सोनेंट ये साउंड होता है। तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई कोई भी फॉरेन लर्नर से हम लोग जल्दी कैचअप कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये सारे साउंड्स पहले से पता होते हैं। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्सोनेंट है ऐसी कौन कौन से प्लेसेस पे आता है जब उसका साउंड चेंज होता है। यस, एक कॉन्सोनेंट अगर अलग अलग प्लेस पे आता है उसका साउंड अलग अलग हो सकता है। अभी आप देखोगे अरे हम तो हिंदी में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ते हैं, राइट? बट लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ दैट इज एक ही कॉन्सोनेंट जिसमें तीन जगह पर तीन डिफरेंट प्लेसेस पर आ रहा है। कैसे? फर्स्ट, so this is the word खाग्योक, खाग्योक। नाउ इसमें ये कॉन्सोनेंट है खिय। ओके, खिय, दिस वन। नाउ ये वाला कॉन्सोनेंट जब यहां पर आ रहा है इसको कहते हैं कि ये कॉन्सोनेंट आ रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट। देन सेकेंड आ रहा है फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये भी डिस्टिंक्ट है, दिस इज नोन एज फाइनल कॉन्सोनेंट और इसको हम फच्चन के नाम से भी जानते हैं। फाइनल कॉन्सोनेंट मतलब जो एक सिलेबल में नीचे की साइड पे आता है कॉन्सोनेंट उसको बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लास्ट वाला होगा सिर्फ वही फाइनल होगा, बीच में भी अभी अगर कभी नीचे की साइड कोई आएगा उसको भी हम फाइनल कॉन्सोनेंट बोलते हैं, फच्चन। ओके, नाउ थर्ड प्लेस होती है ये वाली, इसको बोलते हैं anywhere in the word other than first consonant और final consonant। अब पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ पर और भी सिलेबल हो सकते हैं, तो उसमें भी अगर ये कहीं भी आया तो ऊपर की साइड में, नॉट फाइनल कॉन्सोनेंट, ऊपर की साइड में कहीं भी आया तो इसको क्या बोलेंगे? anywhere other than the first consonant और the final consonant। पहली और नीचे जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसके अलावा ये वर्ड में कहीं भी आएगा इसको बोलेंगे other than first consonant और the final consonant। तो तीन जगहों पर जब ये आता है कॉन्सोनेंट उसके साउंड होते हैं चेंज। पहला जब वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट की तरह आता है, दूसरा जब वो फाइनल कॉन्सोनेंट की तरह आता है, और तीसरा जब वो इन दोनों के अलावा कहीं और आता है। ओके, नाउ साउंड कैसे चेंज होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? हिंदी में एक साउंड के हमारे पास चार चार वेरिएशन है। कैसे? हमारे पास होता है का, वन मोर टाइम आई राइट। सो हिंदी में होता है हमारे पास का, देन वी हैव खा, देन वी हैव गा, देन वी हैव खा। एक ही साउंड के चार वेरिएशन आ गए, इजंट इट? कोरियन में नहीं, कोरियन में सिर्फ तीन वेरिएशन है। तीन में से भी जो पढ़ाए जाते हैं वो सिर्फ दो होते हैं। इफ यू विल आस्क एनी नेटिव स्पीकर कि यार कौन कौन से साउंड है, दे विल टेल यू कि एक जो नॉर्मल कॉन्सोनेंट का साउंड होता है और दूसरा जब वो ऐसा फच से आता है। दे विल नॉट टेल यू कि जब मिडिल में आता है तो भी साउंड चेंज होता है। वो किसको पता चलेगा? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंडियन है, हम लोग को पता है ऐसा साउंड डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, सो वी इंडियन कैन वेरी वेल गेट दिस साउंड क्योंकि हमें पता है कि हम ये पढ़ चुके हैं। तो जब मिडिल में आता है तो भी चेंज होता है, लाइक नो नेटिव स्पीकर विल टेल यू दिस, क्योंकि एक्चुअली में उनकी गलती नहीं है, उनके पास वो इंग्लिश में साउंड ही नहीं है, वो ऑलरेडी दो जगह एलोकेट कर चुके हैं, जी और के बीच का साउंड, एंड लास्ट में वो डबल के कर चुके हैं या फिर के कर चुके हैं, तो उसके अलावा उनके पास कोई साउंड बचता नहीं है लाइक दिस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई टेल यू, जब स्टार्टिंग में इंसान नया नया कोई जॉब करने लगता है या कमाने लगता है तो वो काफी आकड़ू सा होता है, राइट? देन उसके बाद जब थोड़ा टाइम उसको जॉब करते हुए हो जाता है वो थोड़ा हम्बल टाइप हो जाता है,
एंड उसको चीजें समझ आने लग जाती है कि ठीक है किसी चीज से क्या डील करना है, किसी को ना भी बोलनी है तो कैसे हम हम्बली कर सकते हैं ये सारी चीजें। देन जब वो काफी एक्सपीरियंस भी हो जाता है एंड जब बड़ा हो जाता है काम करते करते भी, जब उसको फैमिली बसाने की बात आ जाती है तो क्या टेंशन, टेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। अरे अब ये भी करना है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, ये भी वो भी, घर भी लेना है एंड ऑल दैट, कार भी लेनी है, घर भी लेना है, ये भी करना है वो करना है, तो बहुत सारी टेंशन आ जाती है। सो अब हमें पता है कोरियन में 3 तरीके के साउंड है, तो हम घ को तो पहले हटा ही देंगे। ओके, वी विल रिमूव घ। 3 तरीके के साउंड है, दैट इज क, ख, ग। नाउ जब हम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपसे क्या बोला, स्टार्टिंग में काफी हार्श होते हैं, बहुत रूड टाइप के होते हैं जब हम कमाने लगते हैं। क, ख और ग में से कौन सा ऐसा साउंड है जो कि हार्श है? थिंक, प्रोनाउंस एंड टेल मी, आपको खुद ही पता चल जाएगा, मेरे को बस गाइड करना है, याद पूरा आपको हो जाएगा, समझ पूरा आपको खुद से ही आ जाएगा। सो यस, यू आर राइट, द हार्श साउंड इज खा। खा इज द हार्श साउंड। तो जब हम फर्स्ट प्लेस पे ये वाला देखेंगे, दिस साउंड विल बी खा। मैं फर्स्ट वाले खियप की बात कर रही हूँ अभी सिर्फ, तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे हम सबके बनाएंगे। तो इसमें जो हार्श साउंड है वो है खा। देन क और ग, इसमें से एक साउंड टेंस होगा और एक सॉफ्ट होगा, राइट। तो जब हम मिडिल ऑफ द लाइफ में आते हैं तो हम काफी सॉफ्ट हम्बल हो जाते हैं, क्योंकि हमें चीजें समझ में आने लग जाती है ये सब। सो क और ग में से सॉफ्ट कौन सा साउंड है? यस, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, इट इज ग। ग से तो गाना भी होता है, राइट। तो गाना कितना हम्बल लगता है हमें, ओके, स्पेशली 90s के सॉन्ग। सो ग सॉफ्ट, ओके। एंड जो बचा वो होता है क, टेंस वाला साउंड, टेंस। यही थ्योरी लेके हम अगर इस वर्ड पे लगाएं तो फर्स्ट वाला होगा ख। नाउ ये वाला ख, हमारा एक्चुअल ख जो होता है वो होता है एस्पिरेटेड ख, ख, ये हमारा एक्चुअल होता है, राइट, ख। बट द रियल वन जो हम यूजुअली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, दैट इज नॉट खा। हम क्या बोलते हैं? खाना खा लो, खाना, खाना खा लो, ऐसे तो नहीं बोलते ना, तो खाना खा लो। सो दिस इज खा, एस मीन्स सॉफ्ट। तो जब ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा इट इज ख, बट सॉफ्ट वन, खा, खा। क्या डिफरेंस है खा और खा में? जब आप हैंड यूं रखोगे और सॉफ्टली खा बोलोगे तो कम एयर बाहर आएगी, एंड जब आप खा बोलोगे तो स्ट्रॉन्ग एमिशन ऑफ एयर होगा, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग एयर बाहर निकलेगी। नाउ आई नो, आप बोलोगे मैम आपने मास्क पहन रखा है तो आपका कैसे यहाँ पे एयर आ रही है? आई नो, मैं आपको बता रही हूँ, द थिंग इज मैं ऐसे एनवायरमेंट में हूँ कि मुझे मास्क पहनना जरूरी है। ओके, सो ट्राई दिस। खा अगर नॉर्मल बोलोगे कम आएगी एयर, एंड खा अगर बोलोगे तो ज्यादा आएगी। सो हमें यहाँ पे सॉफ्ट वाला बोलना है। सेकेंडली, यही वर्ड अगर कभी मिडिल ऑफ दी वर्ड आया एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट और फाइनल कॉन्सोनेंट, तो मिडिल बीच लाइफ में कैसा हो गया था? सॉफ्ट, सॉफ्ट हो गया था, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? गा। इस वाले में जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा? गा। एंड लास्ट वाले में हम हमेशा टेंशन में रहते हैं तो टेंस साउंड होता है, टेंस साउंड, तो ये होगा क, क। ओके, इस वीडियो में हम ये तीनों साउंड नहीं पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ 2 साउंड। कौन से? फर्स्ट कॉन्सोनेंट का साउंड और मिडिल वाले कॉन्सोनेंट का साउंड। लास्ट वाले का जो ये साउंड है ये प्रॉपर हम पश्चिम रूल्स, फाइनल कॉन्सोनेंट रूल्स जो आएंगे हम उसमें करेंगे। अभी हम सिर्फ इन 2 साउंड्स पर फोकस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो अब से हमारी एक्चुअल साउंड क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, एक्चुअल कॉन्सोनेंट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, दिस, ये कैसे कैसे दिखता है? इट लुक्स लाइक अ गन, राइट, गन। सो जी, ऐसे आप इसका जी याद रख सकते हो। बट जब ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा इसका क्या साउंड होगा? खा, सॉफ्ट वाला, का, खा एंड ग, ये वाली सीरीज आती है, राइट। तो हम का को तो अभी निकाल ही देंगे, खा और गा में से देखेंगे, राइट। सो इनमें से जो बहुत ज्यादा अकड़ू वाला साउंड है कौन सा है? ख। तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो ख, और कहीं भी मिडिल पे आएगा तो ग। जैसे अगर हम एक वर्ड और आपको देती हूँ, खा गे, खागे, खागे। ओके, तो खा जब वो फर्स्ट में आया एंड और कहीं भी आया इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस तो उसको क्या बोलेंगे? ग, खागे।
ओके, नेक्स्ट वन है नॉट एन, दिस इज न, न। तो ना कहीं भी आए, चाहे वो फर्स्ट में आए चाहे मिडिल में आए, इट विल रिमेन सेम, ना, कोई चेंजेस नहीं। ना कैसा लगता है आपको? नोज की तरह, राइट, नोज की तरह, सो ना। थर्ड वन इज नॉट डी। इंग्लिश में कैसे रेफर करते हैं? डी और टी के बीच का साउंड ऐसे कहा जाता है, बट इन हिंदी वी हैव द एग्जैक्ट साउंड था। ये भी सॉफ्ट वाला था, एस्पिरेटेड ज्यादा नहीं, था, सॉफ्ट था। ओके, तो जब आप एयर करोगे था, बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर था रहेगी। नाउ कौन सी लाइन आती है इसमें? थ एंड द। तो अगर स्टार्टिंग में आया इट इज थ, और कहीं भी बीच में आया इट इज द। ओके, द, थ, द। यू अंडरस्टैंड? हमारे हिंदी में भी ऐसे ही बनाया गया है, बस हम लोग ने इस पे ज्यादा इतना अप्रिशिएट नहीं करा उन लोगों को कि आपने अरे यार बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, राइट? वी शुड अप्रिशिएट देम कि एक नहीं चार चार वेरिएशन है, और उन्होंने एक्चुअली वेरिएशन भी जो बनाई है पूरे माउथ में किस तरीके से शेप बनेगी उसी के हिसाब से हिंदी में भी बनाई गई है। We just didn't appreciate that much. Okay, then this looks like, ये जो थर्ड वाला है किस तरीके से लगता है? ये लगता है एक डोर की तरह, डोर। तो ऐसे आप ये याद रखते हो कि इंग्लिश में डी और टी के बीच का साउंड ऐसे बोला जाता है। ये हिंदी में क्या रा ही होता है, राइट, र ही होता है। नाउ हम ये कैसे लगता है? हम बचपन में वो नोकिया वाले फोन पे खेलते नहीं थे, वो जो स्नेक वाली आती थी कि डॉट आया, पीछे से स्नेक आया, ये वाला डॉट जुड़ गया, देन आगे एक डॉट लगेगा, अब उसमें जुड़ना है। दैट गेम वाज रैटल स्नेक, रैटल स्नेक। अब लेकिन एक्चुअली आपको ये वैसे भी याद रहने वाला है क्योंकि दिस इज सेम एज हिंदी। र भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में, सो इट इज सेम एज हिंदी, र। बट आई टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे मैम ये जो स्टार्टिंग में आता है इट्स नॉट राम्योन, इट्स लाम्योन, लाम्योन, ये ओके, राइट? नाउ यस इट इज लाइक दैट। हम वो आप करेंगे भी ऐसे, जो ये रा होता है दिस वन, बट पहले आप समझ लो जब मिडिल में आएगा वो रा ही प्रोनाउंस होगा, मिडिल में हमेशा र। स्टार्टिंग में इनिशियली फॉर सिंप्लिसिटी से आप बोल सकते हो र, बट आई विल टेल यू व्हाट्स द एक्चुअल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर माउथ, ओके, ड्रॉइंग पे मत जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। ओके, दिस इज योर टीथ, ऐसे मान लेते हैं। ओके, नाउ जब हम ला बोलते हैं, हिंदी का ला, तो हमारी जो टिप होती है वो ऐसे टच हो जाती है यहाँ पर जाके, ला, ला, ऐसे यहाँ पर टिप टच हो रही है, राइट, ऐसे टिप टच होती है। नाउ जो कोरियन का होता है इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट में अगर आता है ये र कभी, तो क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे बना रही हूं मैं, ये हमारा माउथ है, राइट, और ये हमारे टीथ है। तो पहले अगर हम कर रहे थे तो हमारा सिर्फ यहाँ पर टिप टच हो रहा था, ल, ल, सिर्फ टिप टच हो रहा था। लेकिन जब हम कोरियन वाला बोलेंगे, ये जो हमारा टिप नहीं, हम इसको फ्लैट करके टच करेंगे। कैसे? हम यहाँ पे फ्लैट कर देंगे एंड ये ऐसे करके टच होगी, ला, ला, ला। सो हमारी टंग ऊपर फ्लैट हो जाएगी एंड ऐसे टच होगी। दैट्स हाउ वी विल मेक द साउंड ला, लाम्योन, लाइक दिस। ओके, सो इनिशियली अगर आप इसे र भी बोलते हो स्टार्टिंग में तो चलेगा, बाद में हम जाके इसे मास्टर कर लेंगे, बट यार दैट्स द एग्जैक्ट साउंड ला, ला। सिर्फ आपको ऊपर जो आप टिप टच कर रहे थे ल में, वो टिप ना करके आपको अपनी टंग फ्लैट ऊपर टच करनी है, ला, ला, दैट्स इट। ओके, नाउ दिस इज म, म चाहे बीच में आए चाहे स्टार्टिंग में आए, इट रिमेन सेम, म। नाउ आप देखोगे ये जो ना म, ये दोनों क्या है, नेजल साउंड, ना एंड मा। इवन यंग, यंग तो हमारे को पता है एक बहुत स्पेशल कॉन्सोनेंट है। ऐसा कॉन्सोनेंट जब ये फर्स्ट में आता है और मिडिल में आता है, इसका कोई साउंड नहीं होता है, वी नो दिस, राइट, इसका कोई साउंड नहीं होता है। तो ये जो तीन नेजल कॉन्सोनेंट है, ये चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे मिडिल में आए, दे रिमेन सेम। ओके, स्टार्टिंग में मिडिल में दे रिमेन सेम, दीज आर नेजल कॉन्सोनेंट जो नाक से प्रोनाउंस होते हैं। दिस मियम, दिस लुक्स लाइक माउथ, माउथ मतलब कि स्क्वायर शेप का माउथ होता है, दैट्स व्हाई म आप याद कर सकते हो। नाउ दिस वन लुक्स लाइक बकेट, बकेट,
राइट। नाउ बकेट, बी से दिस, बी और पी के बीच का साउंड बोला जाता है, बट वी हैव एग्जैक्ट सेम साउंड। कौन सा है ये लाइन? प फ ब। तो जब दिस इज नॉट फ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द स्टूडेंट्स जो हिंदी पढ़ते हैं, फ कौन सा होता है? इसके नीचे यहाँ पर ये बिंदी होती है, वो फ होता है, ये फ नहीं है। ये कौन सा है? फ, फ से फल, फ। ओके, तो फ जब आप बोलोगे दिस इज, जब फर्स्ट प्लेस पे आएगा इट विल बी फ, और मिडिल में कहीं आएगा इट विल बी ब, ब। ओके, ब। नाउ स, स फर्स्ट प्लेस पे आए चाहे मिडिल में आए, इट रिमेन्स स। हम देखेंगे कैसे कब वो शी बनता है या श्या बनता है, वो बाद में देखेंगे, बट कहीं स्टार्टिंग में या मिडिल में आए इट विल रिमेन स। ये अंक हम कर चुके हैं। नाउ कम्स छ। कौन सा होता है इसकी लाइन? च, छ एंड ज। तो स्टार्टिंग में आया तो छ, मिडिल में आया तो ज, एब्सोल्युटली। तभी हम उसे छौनन बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा होता है? जे। इज इट जे? आनियो, जॉनन, आनियो, इट इज छौनन, छौनन। ओके, सो छ, छ छतरी वाला छ, छतरी। ओके, नाउ इसे देख के आपको ऐसा लगेगा ये वाला, सॉरी मैं पीछे का बताना भूल गई, तो दिस स ऐसा लग रहा है यहाँ पे सर है और एक लड़का जो है वो खड़ा है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। ओके, स्टैंड और स्टैंडिंग। ओके, सो इट लुक्स लाइक दिस। नाउ दिस लुक्स अ मैन जॉगिंग, जैसे जॉगिंग कर रहा है, सो जॉगिंग। नाउ इनको हम ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये चार अगर आप देखोगे, ये चार पहले के प्लेन के चार के एस्पिरेटेड है। एस्पिरेटेड मतलब जिसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा आती है, प्लेन जिसमें कम हवा आती है। तो मैंने ये एक्चुअली नीचे भी लिखे हैं, इफ यू विल सी। तो ये नीचे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये इसी का ही एस्पिरेटेड है, राइट, इन्हीं का एस्पिरेटेड है। तो चार ऐसे हैं जिनके एस्पिरेटेड अवेलेबल है। एस्पिरेटेड मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग एयर निकलती है जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये वाला फर्स्ट जो कि इसका एस्पिरेटेड है, कैसे प्रोनाउंस होता है? छ, आधा च और छ। जब हम बोलते हैं मछली, मछली, तो मछली में कितनी एयर ज्यादा आती है? चम्मच, लीव चम्मच। ओके, मछली, मछली में एयर ज्यादा आती है, आधा च और छ। सो दैट्स हाउ आप रखना, ठीक है। और छतरी और मछली डिफरेंस देखना। छतरी जब बोलोगे आप तो एयर कम आएगी छ में, बट जब आप मछली बोलोगे तो एयर ज्यादा आएगी। दैट्स द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट इसका क्या डिफरेंस है? दिस इज आधा का एंड का, ख। सो खाना में कम हवा आएगी, एंड चरखा, चरखा। सो ये एस्पिरेटेड जो एक्चुअली गले से खराश वाला होता है, ये वो वाला है, तो चरखा। सो दिस में ज्यादा आपका एयर निकलेगा बाहर। ट्राई दिस। ओके, चरखा। ओके, सो दिस इज खा, मोर एस्पिरेटेड वन। दिस इज व्हाट? था, was सॉफ्ट, राइट। ये जो हमने पढ़ा था था, दिस वन थर्ड नंबर पे was सॉफ्ट। ये इसका एस्पिरेटेड वन आधा त और था, पत्थर। जब आप पत्थर बोलते हो, आपकी जो टंग है वो दोनों टीथ के बीच में आ जाती है, लाइक दिस। तो ये आपकी टंग आ जाती है। पत्थर बोलने का ट्राई करना, पत्थर, थर्मस एंड पत्थर, आपको पता चल जाएगा। ओके, पत्थर, लाइक दिस। सो दिस इज थ। तो जब आप ये वाला थ बोलोगे, आपकी जो टंग है वो दोनों टीथ के बीच में आएगी, थ, पत्थर। ओके, देन पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो क्या था? फ, सिंपल फ। बट ये आधा प और फ है। जो प होता है वो आपके लिप्स से प्रोड्यूस होता है, राइट, प, प। तो आप प एंड आधा आधा प एंड फ, फ, फ। तो आप ये अपने लिप्स रोल करके बोलोगे। लिप्स रोल करके कैसे? फ, फ, लाइक दिस। ओके, सो आप अपना लिप्स रोल करके बोलना फ, फ। सो फ, फल में कम एयर निकलेगी, एंड फ जब आप लिप्स रोल करके बाहर निकालोगे तो ज्यादा एयर निकलेगी, फ। ओके, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो प्लेन, ह। ये बेचारा सिंपल सा, इट लुक्स लाइक हैट। ओके, हैट। तो ह, तो ह में कम एयर, प्लेन माना जाता है, इसको कम एयर निकलती है। तो जिसमें कम एयर निकलती है उसको बोला जाता है प्लेन कॉन्सोनेंट। जिसमें ज्यादा एयर निकलती है, स्ट्रॉन्ग एमिशन ऑफ एयर होता है, जैसे कि ये चार, इनको क्या बोला जाता है? एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स।
एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स. सो बाकी ये जो नियन, नियम, इयंग, इनको क्या बोला जाता है? नेजल कॉन्सोनेंट्स. सो आई होप दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. यू कैन इमेजिन कि हमारे हिंदी वालों ने कितना अच्छा बनाया हुआ है ये. ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा वेरिएशंस है, कोरियन में कम है, बट वी कैन एलोकेट ऑल द हिंदी वाले साउंड्स टू कोरियन लैंग्वेज कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो हमें नए साउंड्स याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस. आई होप नेक्स्ट क्लास में आप इसको बिल्कुल मास्टर कर ले, ताकि हम जब हाचिम रूल्स करेंगे विद इन 10-15 मिनट्स, तो आप बहुत आसानी से बोलना पढ़ना सीख पाएंगे कोरियन लैंग्वेज. ओके, 네 오늘 여기까지 할까요? 네, 감사합니다.